दोस्तों, भारत की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक अजमेर शरीफ दरगाह, जिसे हर धर्म और समुदाय के लोग आदर और श्रद्धा के साथ देखते हैं, वहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस खबर को सुनते ही सिर्फ अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे देश में गम और चिंता का माहौल बन गया है। क्या हुआ अजमेर दरगाह में? क्यों इस खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया? मुसलमानों के दिल पर इसका क्या असर पड़ा है और इस खबर का आगे क्या परिणाम हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। यकीनन इस वीडियो में आप एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और उसके वलियों की करामातों का यकीन पैदा करेगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इसमें छिपे संदेशों को समझें और उन पर अमल करें। आपके दिल में अल्लाह की रज़ा का रास्ता और भी रोशन हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत दे, आमीन। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और अल्लाह की रहमत की निशानियों को समझते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफ़रत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हो या ईसाई हो, सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है, वो इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहती हूँ कि लगातार हमने देखा है कि जो भी सरकार के नज़दीक रूप से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये सिलसिला लगातार जारी भी है और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहती हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वो अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जाँच होनी चाहिए, वहाँ पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, जबकि हम जानते हैं कि ये बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसीलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं? ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं, वो कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीज कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो अपना काम
शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद हैं, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहाँ पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान को यकीनन सब्र करना है। बेशक इंशाअल्लाह मां साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद लोग हैं वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये करामती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं हो सकती। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नेमत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत ही बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वो बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर। दोस्तों, आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए आए थे अजमेर शरीफ में तो खेमा लगाया हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज खेमे में अजहर से लेकर मगरिब तक के वक्त तक रोते रहते थे। एक नौजवान अजमेर से बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। कुछ अरसे बाद वो वापिस आया और उस खेमे के करीब से गुजरा और वो वहाँ से गुजरा तो रोने की आवाज़ आई। फौरन देखा ये ख्वाजा गरीब नवाज रो रहे हैं। ये लड़का एक गैर मुस्लिम है जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया। फौरन वो हिंदू लड़का घर जाता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये मुसलमानों का गुरु क्यों रोता है, मुसलमानों का काबा क्यों रोता है? मैं हर रोज गुजरता हूँ, अजहर से लेकर मगरिब के वक्त तक ये रोते रहता है। फिर उसकी माँ ने कहा, जाओ उसी से पूछ लो। वो नौजवान ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के अंदर आया। बाबा, मैं हर रोज गुजरता हूँ, आपके रोने की आवाज़ आती है, बताइए आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूँ? मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद के साथ गुजारी है, मुर्शिद की खिदमत में गुजारी है। मुझे अपने पीर की याद रुलाती है। मैं अजहर से मगरिब के वक्त तक अपने मुर्शिद की याद में रोता रहता हूँ। उस नौजवान ने कहा, अच्छा, मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ में इंसान रो लेता है, मोहब्बत में भी इंसान रो लेता है। कहा, हाँ नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोता है। तो उसने कहा, तो फिर मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहा, तू रोना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ मैं भी रोना चाहता हूँ। कहा, ठीक है, 2 शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा कि मैं माँ से इजाज़त तलब करूँगा। माँ के पास गया इजाज़त लेने के लिए। माँ ने कहा, तू ज़िद्दी है, जो तू इरादा कर लेता है तो वो पूरा करके ही मानता है, जा जो करना चाहता है वो कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में वो हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, या बाबा, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे मुरीद कर लिया। अब वो ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अब सारा वक्त मेरे साथ गुजरेगा। नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सैर के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। पूरा दिन उसे ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई कि वो ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। कहा, 3 दिन के लिए तो मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता। उसने कहा, ठीक है, मैं नहीं मिलूंगा। अब जब 3 दिन के लिए वो घर गया, वो घर चला गया। पहले दिन जब घर गया, ये वो नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था, आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया। कह रहा है कि मुझे कुछ अकेला सा महसूस हो रहा है, मेरे दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया। अब रात का वक्त आया, आँख न लगी, सो न पाया। फिर घर की छत पर चला गया।
माँ ने देखा कि बेटा छत पर क्यों चला गया। माँ छत पर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पाया, माँ तू चली जा। माँ चली जाती है और यूं जब सहरी का वक्त होता है उसकी आंखों में अश्कों की बरसात हो जाती है। वो रो रहा है, उस पर रिक्कत तारी है। माँ आती है, पूछती है कि बेटा क्या हुआ। कहा माँ मुझे प्यार हो गया है, माँ मुझे मोहब्बत हो गई है, माँ मुझे इश्क हो गया है। माँ तू जा गरीब नवाज के पास और कहो कि मुझे बुला लो, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होती है और कहती है, क्या मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया है। मैं तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वो तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है। मैं अपनी जुबान में कहता हूँ कि अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इब्तदा है। उन्होंने माँ को वापस भेज दिया। कहा वापस चली जा, उसे कह दे कि अभी इजाज़त नहीं है। वो वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि मेरे बेटे वो तो इजाज़त नहीं दे रहा है। कहा माँ सुन ले, माँ अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो मेरे मुर्शिद को राज़ी कर ले, उनको बता दे कि अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फ़ौरन गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होती है। कहा गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, ये माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जाओ उसे वापस भेज दे। वो फ़ौरन भागता हुआ ख्वाजा की दरगाह में हाजिर होता है। वहाँ एक मजमा लगा हुआ है, ख्वाजा अपने मुरीदों को दरस दे रहे हैं। फ़ौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीदे मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। आओ आओ, मैंने कहा था ना कि निगाहें मस्त मिलाई तो पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मेघता बना कर उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसा आता है। उसने कहा, ए गरीब नवाज करम फरमाइए। फ़ौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरा और लिपट गया। अब मुरीदीन उस मंजर को देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, उसे प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबोगरीब मंजर हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया था। मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, आज रात तू सोया था। उसने कहा, नहीं मैं नहीं सो पाया। ख्वाजा ने कहा, आज मुझे भी नींद नहीं आई। ये सुनकर सभी मुरीद हैरान थे। ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में आंसू थे और वो मुरीद भी रो रहा था। ये दृश्य बड़ा दिल को छूने वाला था। ख्वाजा गरीब नवाज की ममता और मोहब्बत ने उस समय का माहौल और भी पवित्र बना दिया। उनकी आंखों में आंसू और दिल में गहरी मोहब्बत का एक अनोखा संगम था। वो एक एक आंसू जो उनके चेहरे से गिरते थे, वो सिर्फ उनके मुरीदों के लिए ही नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शन थे। ख्वाजा गरीब नवाज के इस इश्क और सच्चे दिल से दी गई दुआ में ऐसी ताकत थी जो इंसान के दिल को सुकून और चैन दे सकती थी। वो मुरीद जो रोते हुए ख्वाजा के कदमों में गिरकर उनसे दुआ की भीख मांग रहा था, वो जान चुका था कि सच्चा इश्क अल्लाह और उसके रसूल के प्रति ही होता है। ख्वाजा की नज़रों में वो मोहब्बत का सैलाब था जो दिलों को ताजगी और सुकून देता था। वो दिल जो इश्क में सच्चाई से जुड़ा हो कभी भी अशांत नहीं रहता, बल्कि हर मुश्किल में भी उसे एक ताकत और साहस मिलता है। अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं उनका इश्क केवल दुनिया को बदलने का ही नहीं बल्कि उस नूर को भी फैलाने का काम करता है जो हिदायत के रास्ते को रोशन करता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।